नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है शिवराज स्वीकार, सबने की जय जयकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और एक बार फिर उनके हाथ में मध्य प्रदेश की कमान है। लेकिन इस बार सियासत बदली है। सियासत में बहुत कुछ बदला है और बदलने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो यह कहा जाने लगा क्या कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन जब वर्चुअल रैली हुई तो बात साफ हो गई और यह लगने लगा कि शिवराज स्वीकार और सबने की जय जयकार। वजह यह है कि हर नेता, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जो राज्यसभा सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, या फिर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री है, या बीडी शर्मा, हर व्यक्ति को जब मौका मिला वर्चुअल रैली में बोलने का तो साफ तौर पर लगा कि शिवराज की स्वीकारोक्ति हर किसी के भाव में छिपी थी। लोगों ने बताया कि किस तरह से वो जनता से जुड़े हैं और जब उपचुनाव होने जा रहे हैं तो उपचुनाव में यही चेहरा सबसे ऊपर होगा, लेकिन साथ में खड़े होंगे एक युवा चेहरा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो साफ तौर पर यह देखा गया किस तरह से उनके बारे में अलग अलग नेताओं ने कहा है। लेकिन अब लग रहा है कि चुनाव की तैयारियों के साथ ये समझ आ गया है कि कई दफा अवसर को चुनौती में कैसे बदलना है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती। क्या कहा अलग अलग नेताओं ने, जरा सुनिए। हमारे प्रदेश के केवल यशस्वी नहीं लेकिन एक संकल्पित विकास के प्रति, प्रगति के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान। मैं शिवराज जी को हृदय से बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का विकास समग्र हो, मध्य प्रदेश का विकास संतुलित हो, मध्य प्रदेश की तकदीर भी बदले, मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदले। इस मामले में शिवराज सिंह जी ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, मित्रों, हमने एक ऐसे जननायक, हमने ऐसे संवेदनशील व्यक्तित्व, हमने एक ऐसे किसान पुत्र को जिसके मन के अंदर गरीबों का दर्द होता था, जिसके मन के अंदर उन गरीबों के प्रति संवेदनशीलता थी, जिसके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार को प्रतिपादित करने के लिए, गरीब कल्याण के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम करने का प्रारंभ इस मध्य प्रदेश के 15 वर्षों के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तो आपने देखा किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर नरेंद्र सिंह तोमर या फिर बीडी शर्मा, सभी ने आगे बढ़कर शिवराज की तारीफ की। तारीफ कोई पहली दफा नहीं हुई है। यह भी देखा गया है कि सामने उपचुनाव है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता। और जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो 3 दिन तक दिल्ली में रहना, उस बीच में तमाम तरह की बातें चलना और बातों के बाद फिर जो बातें निकल कर आ रही थी उससे लग रहा था कि आखिर होगा क्या। लेकिन सबने ये माना कि शिवराज तो शिवराज है और इसीलिए सबने कह दिया शिवराज स्वीकार, सबने की जय जयकार। मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, हम देख रहे हैं वर्चुअल रैली के दौरान कहें या फिर जो जिस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में दिखाई दिया बीते 3-4 दिनों में, फिर एक बार शिवराज बनकर उभरे हैं। निश्चित रूप से मनोज जी, अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो एक बार फिर उन्होंने ये बता दिया है कि वो मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में जो है वो चेहरा होंगे। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से जो अटकलें चल रही थी विस्तार के दौर में, जो तमाम बैठकें चल रही थी, उस दौरान बीच में कई स्वर ऐसे भी नजर आए थे। कांग्रेस ने भी इसको एक मुद्दा बनाया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में चेहरा नहीं होंगे और कहीं ना कहीं वो असक्षम है। लेकिन जिस तरीके से वर्चुअल रैली के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार के ठीक बाद
दो बड़े नेता, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा हो सकते हैं, इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही थी। वो विपक्ष इसको लेकर हमलावर भी नजर आ रहा था। टाइगर जिंदा है कि जिस तरीके से बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था, उसके बाद भी जो है इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन वर्चुअल रैली के दौरान जो तमाम, चाहे हम केंद्रीय नेताओं की बात करें या बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, या हम बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, चारों ही नेताओं ने एक सुर से जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान के रूप में बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बहाने का काम किया है पिछले 15 सालों में, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पेयजल सप्लाई की बात हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, और एक बड़ी बात है बिजली की, जो दिग्विजय शासनकाल में नहीं मिलती थी, उसके विस्तार की बात हो। इन तमाम चीजों को लेकर जो है जमकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तमाम नेताओं ने तारीफ की, और सीधे तौर पर ये एक संदेश देने की कोशिश भी थी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी ये बताने की केंद्रीय नेताओं की और खासतौर पर जो संगठन है, कि संगठन उनके साथ लगा हुआ है। उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन, क्योंकि कांग्रेस में हमने ये देखा है कि सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं था। यही कारण रहा कि कांग्रेस को 1.5 साल में ही मध्य प्रदेश से अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। आप बने रहिए, मैं आप पास लौटूंगा। मेरे साथ अलग अलग गेस्ट जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शिव अनुराग पटेरिया जी के पास चलूंगा, फिर मेरे साथ विधायक सुनीता पटेल रहेंगी, साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया भी रहेंगे, उनसे भी बात करूंगा। पटेरिया साहब, स्वागत है आपका। लेकिन वर्चुअल रैली के दौरान ये समझ आ गया है, बीते 3-4 दिनों में तेजी से घटनाक्रम बदला, दो चेहरे सामने उभर कर आए। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नया चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन जिस तरह से चीजें बदलती हुई दिखाई दी सर, वो बदला हुआ दिखाई दिया। लेकिन उन्होंने भी मंच पर जब पहुंचे तो ये साफ हो गया है कि जय जयकार तो शिवराज की ही हो रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर शिवराज जी मध्य प्रदेश के 13 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, अब चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इज द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन द कंट्री। 4 बार मुख्यमंत्री रहना एक बहुत बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल को अगर आप छोड़ भी दिया जाए तो। सबसे बड़ी बात है कि शिवराज जी एक लोकप्रिय चेहरा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। शिवराज जी की भाई और मामा के तौर पर पहचान गाँव तक है, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लगातार लेती रही है। दूसरा, सॉफ्ट स्पोकन होना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सिंधिया जी आए, अच्छी बात है, या कोई भी दूसरे नेता आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। उन्होंने जिस तरह का एक कल्ट अपना डेवलप किया है, वो एक आम आदमी के मुख्यमंत्री के तौर पर उसी तरह दिखाई देते हैं जिस तरह से एक जमाने में मोतीलाल वोरा और अर्जुन सिंह दिखाई देते थे। काफी हद तक फिर दिग्विजय सिंह जी ने अपनी जगह बनाई थी, लेकिन सबके अलग अलग रंग थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मुझे लगता है सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और दूसरी उमा भारती के ऐसे नेता हैं जो प्रदेश व्यापी हैं। लेकिन शिवराज जी की छवि आज निश्चित तौर पर बाकी सब नेताओं से बहुत आगे है। लेकिन सर, जिस तरह से 2-4 दिन का जो घटनाक्रम हुआ था उसमें तमाम तरह की बातें चल रही थी, तो क्या ये माना जाए कि पार्टी भी मानकर चलती है कि शिवराज के बिना हम अधूरे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पूजा पद्धति कोई भी हो, सिर्फ अगर अमूर्त पूजा करने वाले जो लोग हैं, मतलब मुस्लिम धर्म में छोड़ दिया जाए, बाकी सारे धर्मों में मूर्त के जरिए ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो राजनीतिक जो ईश्वर है, या राजनीतिक मोक्ष है, या राजनीतिक जो भी है आप कहें, पॉलिटिकल सिनेरियो को पाने के लिए चेहरा आपको सामने रखना पड़ता। अमूर्त कुछ भी होता है राजनीति में, तो कम से कम एक चेहरा, जैसे मोदी जी का चेहरा देश में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर रखा, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिल्ली में रखा, ममता बनर्जी का चेहरा तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में रखा। तो चेहरे के बिना इस देश में सियासत नहीं होती है, और इस बात को सबको स्वीकारना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ रहे हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया और साथ ही सुनीता पटेल, कांग्रेस की विधायक है। दोनों का आपका स्वागत है। सुनीता जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर उपचुनाव की तरफ बढ़ चली है, और अब तो शिवराज पूरी तरह स्वीकार है। स्वीकार इसलिए कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार थे, लेकिन बीजेपी का एक नया चेहरा भी बदला, और एक नया चेहरा बीजेपी को मिला है जो आपके यहां से आया है। वो चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन बावजूद इसके सबने मान लिया है कि शिवराज ही हम सबके नेता है, और उपचुनाव में ये जिस तरह से एकजुटता दिखाई दे रही है, कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ी करेगी, और आसान काम हो गया, क्योंकि जनता ने इस बार जनमत कांग्रेस के साथ था, माननीय कमलनाथ जी के साथ था, और जनता को पूरा विश्वास था कि कमलनाथ जी हमको अच्छा शासन प्रशासन, अच्छा काम हमारे करवाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा इन लोगों ने जो गलती की है, इसका
जरूर सिखाएगी, क्योंकि जनता ने नहीं चुना है शिवराज जी को। जनता ने तो माधवराज सिंधिया जी को, ज्योतिराज सिंधिया जी को भी जनता ने नकारा था, लेकिन आज वो इस मंच पर आकर महाराजा की जय जयकार बुलवाएं या महाराजा की जय बुलवाएं, यह मंचों पे हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक महाराज को स्वीकार नहीं करती है। ये सबसे बड़ा सबक महाराज देख चुके हैं। जी जी, यशपाल जी नमस्कार। सुनीता पटेल जी ये कह रही हैं कि स्वीकारोक्ति नहीं होगी शिवराज की। ये सुनीता जी हमारी बहन विधायक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कई दर्शक इस चीज को देख रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान वो शख्सियत है, वो नाम है, वो चेहरा है, वो संवेदना है, जिनको रिश्तों की डोर में बंधे 15 बरस हो गए हैं। हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री मामा और भांजे के रिश्ते में नहीं है, भाई और बहन के रिश्ते में नहीं है। और जब शिवराज सिंह चौहान बीच में 15 माह तक मुख्यमंत्री नहीं थे और दुर्भाग्य से दुर्घटनावश कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार बन गई थी, तब आम जनता के ऊपर जो बातें बीत रही थी, जो लोग परेशानी में थे और जो गुस्सा लोगों का था कि कब हटाओ, इसको हटाओ, कमलनाथ जी को हटाओ, कमलनाथ कब हटेंगे, तो शिवराज जी चेहरा तो है मनोज जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो दल से भी और दिल से भी है, और जो व्यक्ति दल से और दिल से चेहरा होता है वही तो जनता के दिलों पर राज करता है। और आप देखेंगे शिवराज सिंह जी चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक आकर्षक चेहरा है, जिसके कारण से सारे घटनाक्रम जो हुए हैं, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। कल की वर्चुअल रैली में का जो आप उल्लेख कर रहे हैं कि शिवराज जी जैसा जननायक नहीं है, कौन कह रहा है? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, जिनके कारण से 22 विधायक टूट करके, कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस को धत्ता बता करके, और कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय जो खटकर्म हुए हैं, जो ऐसे काम हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। किसानों के साथ धोखा हुआ, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, और हम नहीं कह रहे थे, उन्हीं के दल के मंत्री और उन्हीं के दल के वरिष्ठ विधायक कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने कौन सी ताकत है ऐसी जो बार बार कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी दिखाई देते हैं, हालांकि वो दबे हुए अंदाज में होते हैं, पर शिवराज जी के पास ऐसा क्या है कि स्वीकारोक्ति वो करवा लेते हैं? संवेदनशीलता, अपनत्व, जनता के बीच में उनके मधुर संबंध, संगठन को साथ लेकर के चलने का मादा, ये सारी चीजें गुणवत्ता के दौर पर आदरणीय शिवराज जी को मिली है। और वो कोई बहुत बड़े राजघराने के व्यक्ति नहीं है, उनके परिवार में कोई विधायक सांसद नहीं रहा था। वो विद्यार्थी परिषद से लेकर के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के दल में जिस मुकाम पर पहुंचे, वो स्वीकारोक्त हमारे नेता है, और इसीलिए सब उनके नेतृत्व में काम करने की इच्छा भी रखते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि चुनाव जो होंगे 24 सीटों पर, उसमें मुख्यमंत्री के नाते भी, अनुभव के नाते भी और परिश्रम के नाते भी शिवराज सिंह जी चौहान ही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व करेंगे। सुनीता पटेल जी, हमने देखा था पिछले चुनाव में, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, लेकिन अब शिवराज और महाराज दोनों साथ है, बल्कि महाराज ने भी ये कह दिया कि माफ करो शिवराज, सही में आप हमारे नेता शिवराज ही है, उन्होंने भी मान लिया इस चीज को। भाई साहब, एक गलत बात है चैनल पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें करना, सबको नहीं आता है। आज आम पब्लिक चैनल पर नहीं पहुंच सकती है, मंच पर नहीं पहुंच सकती है, लेकिन जनता में हाहाकार मचा है। ना चाहिए शिवराज, ना चाहिए महाराज, जनता में मचा है हाहाकार। पूरी जनता में हाहाकार मचा है कि ये सरकार कैसे बनी है और इनने कैसे बनाई है। माननीय कमलनाथ जी को इन लोगों ने कैसे हटाया है, पूरी जनता देख रही है, और इसका सबक आने वाले चुनाव में मिलेगा कि कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहा है, कौन शिवराज जी के काम को पसंद करता है, कौन कमलनाथ जी के काम को पसंद करता है। जब कांग्रेस में जो मंत्री थे तो वो गड़बड़ थे, वो भ्रष्टाचारी थे, वो सारे आरोप भाजपा के लोग उन पर लगा रहे थे। अब जब उन्होंने भाजपा का साथ दे दिया, भाजपा के मंत्री बन गए, तो क्या वो इतने सच्चे हो गए, इतने ईमानदार हो गए, इतने धर्मात्मा हो गए कि अब वो काम छोड़ देंगे? क्या पार्टी बदलने से लोगों की संवेदनाएं बदल जाती हैं? क्या पार्टी बदलने से लोगों की सोच बदल जाती है? क्या पैसे कमाने की हमारी उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी कर दी भाजपा ने? तो क्या आप ये बात स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों को पहले कांग्रेस में मंत्री थे तो आप उन पर आरोप लगाते थे, आज जो भाजपा में जाकर मंत्री बन गए वो ये सब काम नहीं करेंगे? ये आप कैसे जनता को बताएंगे? लेकिन वो तो ये कहते रहे थे सुनीता जी, वो तो ये कहते रहे थे कि सवाल यही था कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता था, और यदि ये सब होता तो वो तो उन्हीं के साथ होते जिनके साथ चुनाव लड़े थे 2018 में, और इसीलिए यहाँ आए। और ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ आए
तो भंडार खुल गया। पहले ये कह रहे थे कि पैसा नहीं है खजाने में, और अब तो खजाना पूरा भर भी गया, खुल भी गया और पैसा मिल भी गया। तो ये बात कमलनाथ जी क्यों नहीं कर पाए? नहीं, कमलनाथ जी पूरी कर रहे थे। कमलनाथ जी एक साथ सबके कर रहे थे, लेकिन भाजपा में जितनी जगह चुनाव हो रहे हैं तो शिवराज जी उन क्षेत्रों का ध्यान रख रहे हैं, उन क्षेत्रों के मंत्री बनाए हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव नहीं होना, वहाँ आज तक मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूँ, यहाँ पर आप आइए देखिए कितने काम हुए, कितने नहीं हुए हैं। 11 उनको 100 दिन लग गए सरकार बनाने में। क्या ये सरकार तुरंत नहीं बन सकती थी? जब 5 मंत्री बने थे तब क्या पूरा मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सकता था? लेकिन इनकी खींचतान जनता सारी देख रही है। इनके सौदेबाजी, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, कैसे मंत्री बनाए हैं, कैसे विधायकों को जुटाए हैं इन लोगों ने, इस सब को जनता देख रही है और सारी जनता इसका सबक आने वाले चुनाव में देगी। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ रही, इसलिए वो फूक फूक के पैर रख रही है, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कहीं हमसे चूक ना हो जाए। कि मंत्री विधायकों साधना सरल है, लेकिन आम मतदाता को साधना बहुत कठिन है। आम मतदाता बोलता नहीं है, लेकिन दिल से वोट देता है। इसलिए आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भोगने के लिए भाजपा तैयार रहेगी और इसका परिणाम बिल्कुल जनता देगी, क्योंकि जनता का, आम मतदाता का अपमान हुआ है। जो विधायकों को कांग्रेस पार्टी से चुना था और जनता कांग्रेस की सरकार चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने जो किया है इसका परिणाम जनता देगी। नेता तो अच्छा। यशपाल जी, बहुत बड़ी चुनौती है। 2 तरह की चुनौतियां आपके सामने दिखाई दे रही है। हालांकि नेता के रूप में तो शिवराज जी को स्वीकार सभी ने कर लिया, लेकिन अब 2 बड़े चेहरे हैं। वही शिवराज महाराज जो पिछली दफा चुनाव में चलता था, इस बार शिवराज और महाराज दोनों साथ मिल गए। तो इसे क्या 1 और 1 11 मानेंगे या आगे चलकर कुछ और? निश्चित मेरे मन की बात आपने कर दी। 1 और 1 11 होंगे। और आप मनोज जी देखें तो ये देखिए कि कमलनाथ जी का चेहरा सामने था क्या मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को तो आप कोई पसंद करता नहीं है। आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह जी तो बंटा ढार के जो मोहर उनके ऊपर लग गई है ना। राज्यसभा में भी जोड़ तोड़ से और बरैया जी के साथ विश्वासघात कर करके नंबर 1 पर वरीयता में वोट लेकर के वो पुनः राज्यसभा में पहुंच गए। लेकिन अगर आप देखें तो शिवराज सिंह जी का चौहान कल भी मुख्यमंत्री की हैसियत से जनता के बीच में थे और आज भी जनता के बीच में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चेहरे पर नाम था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जनता ने अगर 2, 4, 5, 10 सीटें बढ़ा भी दी थी मनोज जी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कान से कांग्रेस को इजाफा हुआ है। आज ज्योतिरादित्य का चेहरा भाजपा में आ गया है। कमलनाथ जी को कोई पसंद करता नहीं। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अलावा विकास किसका किया? चलिए, हमारा कहना है कि 2400 सीटों पे आज की तारीख में अगर ये बात कर ले, सुनीता जी मेरी बात सुनोगे, कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ होगा, उनके नाम पे चुनाव लड़ ले। हमारे साथ तो ज्योतिरादित्य जी भी, सिंधिया जी भी हैं। वो तो कह चुके हैं कि हमारा चेहरा कमलनाथ ही होंगे। ये तो साफ कर दिया है कांग्रेस किनने, तो मालूम पड़ जाएगा ना कमलनाथ जी ने क्या काम किए हैं। आप देखिए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, और मैं खुद बजट का अध्ययन करता हूँ, मैं हर विभाग का स्टडी करता हूँ। सारे के सारे विकास का काम यदि कहीं हुआ है तो छिंदवाड़ा में हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी बना दी विकास के मामले में कमलनाथ जी ने। हमको 1 सड़क मिली, उनको 65 सड़कें मिली है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने और कमलनाथ जी ने सारे के सारा बजट अपने तरफ डाइवर्ट कर दिया है। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। अब ऐसे लोगों के ऊपर कहाँ जनता भरोसा करेगी? अच्छा, एक बात सुनीता जी, आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही कि अभी भी जो बजट दिया जा रहा है वो चीन चीन कर दिया जा रहा है 24 सीटों पर। बजट आया ही नहीं है, अभी तो बजट पेश ही नहीं हुआ है। तो अनुपूरक बजट था, अनुदान मांगती हो तो बजट तो अब आएगा, डेवलपमेंट तो अब होगा। और मेरा मनोज जी फिर कहना है कि लेकिन अनुदान भी वरदान के रूप में 24 सीटों पर ही मिल रहा है। नहीं, गलत है। अभी ये कहना बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारा कहना है कि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ेगा। विकास का लॉलीपॉप देकर के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने उन क्षेत्रों में विकास भी किए। मैं कहूंगा मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में सुहासरा विधानसभा क्षेत्र, आप ईमानदारी से अगर हरदीप सिंह डंग से पूछेंगे तो कहेंगे कि कमलनाथ जी की सरकार के समय मुझे एक काम मिला होगा। शिवराज जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में, वो भी सीनियर एमएलए हैं, डंग जी जो भाजपा में आ गए हैं, हमने सिंचाई योजनाएं, हमने 3 स्थानों पर कॉलेज, मैं तो जिला मुख्यालय का मनोज जी विधायक हूँ, सुहासरा, शामगढ़ और हमारा अपना सीतामू, 3 महाविद्यालय हो गए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में पूरी की पूरी सुहासरा विधानसभा क्षेत्र पहले से ही है, जब हरदीप सिंह डंग थे। तो हमने कभी भेदभाव थोड़ी किया गया। और अभी भी 22 सीटों पर अगर हम विकास करेंगे तो भाजपा के लोग। बड़ा चैलेंज है आपके सामने, सुनाई दे रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल चैलेंज है भाई साहब। लेकिन आप देख रहे हैं कि अंधा बातें रेवड़ी चीन चीन के दे, उनने खुद स्वीकार किया इस चीज को कि जहां भाजपा के विधायक हैं उस क्षेत्र का विकास हो, जहां कांग्रेस के विधायक हैं उस क्षेत्र का विकास नहीं हो। ऐसा
शिवराज जी की सोच है, कमलनाथ जी की सोच नहीं है। कमलनाथ जी ने तो पूरे मध्य प्रदेश का विकास, जैसे छिंदवाड़ा का विकास किया है वैसे पूरे मध्य प्रदेश का विकास चाह रहे थे, और 5 साल में पूरा विकास करके भी दिखाते, लेकिन आप लोगों ने उनको टाइम दिया कहाँ है। 15 महीने में तो आप लोग मछली की तरह तड़प गए सरकार को पाने के लिए। इसलिए ये सब आपने जो जुगड़ के राजनीति की है ना, जोड़ तोड़ की, और जो आपने सरकार बनाई है, तो इसका परिणाम अब जनता के हाथ में है, अब नेताओं के हाथ में नहीं है। अब इसका परिणाम जनता लेकिन आपको वो कह रहे हैं कि बताएगी जिस कि आपने चेहरे को क्या वोट किया। किया गया था 2018 में कमलनाथ जी को, उसका इंतजार कर रही है जनता की, आ तो जाए वो। नहीं, बिल्कुल कमलनाथ जी आएंगे और जनता उनको स्वीकार करेगी, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि जिसको वो प्रतिनिधि चुनते हैं वो प्रतिनिधि बिके या दूसरी पार्टी में जाए या दूसरी पार्टी का समर्थन करे। ये जनता को बिल्कुल स्वीकार नहीं है, और अगर इस तरह की राजनीति चलेगी तो जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। मैं जहाँ भी क्षेत्र में जाती हूँ तो आम पब्लिक या आम मतदाता की राय है कि इस तरह की अगर परंपरा बन गई तो आम मतदाता इसमें ठगा महसूस करेगा। इसलिए माननीय इस चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए, और कमलनाथ जी के लिए जनता बिल्कुल बैठी हुई है कि इस बार कमलनाथ जी को पूरा समर्थन देंगे। इस बार कुछ नया नारा सोच लिया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि शिवराज महाराज अलग अलग थे, अब एक मंच पर खड़े हैं, और अब तो सबने स्वीकार भी कर लिया शिवराज जी को। अरे शिव महाराज की तो जय जयकार होगी, सावन का महीना आ रहा है जी, शिव महाराज की जय जयकार होगी, शिव महाराज भोलेनाथ। चलिए। और मनोज जी, मैं सुनीता जी से पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का क्या ट्यूनिंग रहा क्या? जब सरकार से अपदस हो गए तो कमलनाथ जी ने क्या कहा था? मरवा दिया दिग्विजय सिंह जी ने, सीधा आरोप लगाया दिग्विजय, मैं भरोसे रह गया दिग्विजय सिंह के। मतलब इतना अंधेरे में रखा है मनोज जी दिग्विजय सिंह जी ने, हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे, और कमलनाथ जी डूब गए। चलिए, अब जनता तय करेगी कौन कितना डूबा है और किसको उभारेगी जनता। आप दोनों का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ आकाश जुड़े हुए, एक प्रतिक्रिया उनसे जरूर लेना चाहूंगा। आकाश, हम दिखाई दे रहे हैं, ये तो साफ हो चला है कि शिवराज को सबने स्वीकार कर लिया है, और आने वाले चुनाव में 2 चेहरे नजर आने वाले हैं, शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के। क्योंकि जिस तरह से कद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी बढ़ा है, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से शिवराज जी की जय जयकार की है, हमें लगता है कि सिंधिया भी ये समझ चुके हैं कि शिवराज को लेकर ही अभी चलना है। और सवाल ये भी है कि उपचुनाव को लेकर अब पार्टी एक अलग तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी में। निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है कि उपचुनाव के तैयारियों को लेकर ही ये देखा जा रहा है कि शिवराज जी की स्वीकार्यता जिस तरीके से की गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो शिवराज जी सीधे कनेक्ट करते हैं, मैन टू मैन कनेक्ट करते हैं, और यही कारण है कि वो अपने आप को कॉमन मैन भी बताते हैं, और इसी का फायदा जो है बीजेपी लेना चाहती है। और यही कारण है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है शिवराज के नारे लगाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों मिलकर जो है उपचुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और बीजेपी संगठन भी इसको लेकर जो है तैयारी में है, और ये चाहती है कि शिवराज के चेहरे पर अगर उपचुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा आने वाले उपचुनाव में मिल सकता है। चलिए, धन्यवाद आपका। शिवराज स्वीकार, सबने की जय जयकार, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन 2 बड़े नेता इस बार एक साथ दिखाई देंगे जो पिछले चुनाव में अलग अलग दिखाई दे रहे थे, शिवराज और महाराज। अब देखना यह पड़ेगा कि 1 और 1 11 है या 1 से बढ़कर 1, और यदि 1 से बढ़कर 1 का मामला सामने आता है तो फिर चिंता भी बढ़ेगी। पर अभी तो यही है कि शिवराज स्वीकार है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।